हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को माउंटेन एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत करते हैं। हमारी जो आज की क्लास होने वाली है ये है आपकी मोलरता, और इसकी सबसे पहले डेफिनेशन है, उसके बाद आपको उसका जो फॉर्मूला का प्रूफ है वो बताएंगे हम। तो देखिए, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। ये बिल्कुल एक बहुत ही स्पष्ट शब्द में लिखी गई डेफिनेशन है और एज ए नॉर्मल लिखी है, जिससे आप इसको बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे प्रदर्शित कैसे करते हैं? सबसे पहले आप इसको याद रखना, कैपिटल एम से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। मात्रक जो होता है इसका मोल प्रति लीटर होता है। जो ये एग्जाम्पल हो इसका मात्रक होता है, ये आता है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक है, आपसे बोल देगा कि मोलरता का मात्रक बताइए, तो इसके 2-3 एक्स्ट्रा दे देगा, उसी के हिसाब से आपको एडजस्ट करना होगा इसको। अब आइए इसको जो सोल्व कराए, कैपिटल एम बराबर इसका करते हैं हम प्रूफ। कैपिटल एम बराबर क्या लिखा है? विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब देखिए इसका प्रूफ। जो विलय के मोलों की संख्या इसको लिखते हैं हम एन से, इससे लिखते हैं स्मॉल एन से, और जो विलयन का आयतन है उसको लिखते हैं हम वी से। अब जो ये एन है, एन जो स्मॉल एन है यानी कि विलय के मोलों की संख्या, उसको लिखते हैं हम डब्ल्यू अपॉन एन, स्मॉल एन। ये है विलय का इसका जो द्रव्यमान होता है, इसमें हम आपको बता दें क्या हो गए आगे। विलयन का आयतन आपके लीटर में हो गया, अपॉन में क्या रख दो इसके, कैपिटल एम में फॉर्मूला रखो जो इसके डब्ल्यू अपॉन में क्या हो गया एम, और अपॉन में क्या हो गया यहाँ पे वी। अब ये एम का चले जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा, तो कैपिटल इस साइड में लिख देंगे, कैपिटल एम बराबर डब्ल्यू अपॉन स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम गुणा वी। ठीक है भाई, ये आपका इसका फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। कंडीशन ये है कि आयतन लीटर में होना चाहिए, आपका जो फॉर्मूला है। तो इससे आपका जो है फॉर्मूला बिल्कुल रेडी है, तैयार है। ये आपका बताया था मैंने, विलयन का आयतन है। ठीक है, बाकी जो टर्म है आपको इसमें सभी बता रखी है कि कौन सी क्या होती है। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, पहले आपको इसको ये फॉर्मूला याद रखना हो। कभी कभी इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले पे पूछ लेता है क्वेश्चन, इसमें जो आपका न्यूमेरिकल है कि m बराबर क्या होते हैं विलय के मोलों की संख्या, और ये होते हैं विलयन का आयतन लीटर में। जो विलय के मोलों की संख्या उसको हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, जो ये आपका n लिखा हुआ है, और अपॉन में v आयतन। फिर मैंने जो ये लिखा है विलय के मोलों की संख्या, अगर वो विलय के मोलों की संख्या के बारे में पूछे, जो यहाँ पे लिखा, इसको भी हम अलग से शो कर सकते हैं, जो कि W अपॉन M होता है। यानी कि फॉर्मूले को बहुत ज़्यादा बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो। जितना ज़्यादा आप इसका एक्सपेंशन सीखोगे उतनी ही आपको इसमें ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो W अपॉन M रख दिया। अब जो ये N था, ये W अपॉन M मैंने इसी फॉर्मूले में रख दिया। यहाँ पे देखो, विलय के मोलों की संख्या का मान W अपॉन M अपॉन में V, और सो फिर यहाँ पे सोल्व कर लिया। तो M बराबर आ गया आपको W अपॉन M इंटू वी। तो ये हो गया दोस्तों इसका प्रूफ। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल के साथ। तो दोस्तों हम चलते हैं न्यूमेरिकल की ओर, और न्यूमेरिकल मैंने लिखा है, देखो यहाँ पे 5.85 ग्राम NaCl को, NaCl ये सोडियम क्लोराइड होता है। कभी ये सोचो कि वहाँ पे NaCl ना मिले लिखा हो, तो ऐसे भी लिख सकते हो सोडियम क्लोराइड को 250 ml जल में घोला गया, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो ये फॉर्मूला है आपका, कैपिटल M बराबर स्मॉल W गुणा 1000 अपॉन में स्मॉल m गुणा V ml में। देखो यहाँ पे ml में दिया हुआ है फॉर्मूला, ml जहाँ करके अगर मैं आपको बताऊँ तो इसमें W जो है आपका, देखो एक ही न्यूमेरिकल से समझने की कोशिश करना पूरी, और चांस भी है इसके। स्मॉल W बराबर क्या होता है? विलय का ग्राम में द्रव्यमान, विलय का ग्राम में द्रव्यमान। ठीक है भाई, M क्या हो गया आपका? अनुभार, M हो गया अनुभार, और भी आपको पता ही है आपका क्या हो गया यहाँ पे आयतन। वैसे तो मैंने आर्टिकल में बताई आपको जब हमने इसका प्रूफ किया, लेकिन मैं दोबारा फिर से बता रहा हूँ, तो उसको ध्यान सुनिए। जो यहाँ पे है 5.85 ग्राम, ये आपका स्मॉल W का मान है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं साइड में, W बराबर 5.85 ग्राम। NaCl यानी कि अब स्मॉल m का नंबर आ गया, जो कि अनुभार है। अनुभार हम कैसे लिखते हैं बताया था, अगर हमें NaCl का अनुभार चाहिए तो हमें इनके परमाणु भार की जरूरत पड़ेगी। इसका 23 होता है, इसका 35.5 होता है। तो ये कितना हो गया दोस्तों? ये
23 प्लस 33.5, इसका हमने जोड़ दिया, ये अलग से जोड़ दिया, तो ये आपका 58.5 हो गया। ठीक है, अब ये 250 ml हो गया आपका। V बराबर क्या होगा ये दोस्तों, ये 250 ml। फॉर्मूले में मान रखिए M बराबर W गुणा 1000 अपॉन में क्या हो गया M और गुणा V है आपका ml में। W का मान रखा 5.85 गुणा हो गई आपकी 1000 बटे में M कितना होगा आपका 58.5 गुणा ये क्या होगा आपका 250 ml। V का मान हो गया 250 ml, इसको ml को हटाओ, पॉइंट बराबर कीजिए। 2 अंक पे लगा हुआ है तो यहाँ भी 2 अंक पे आप कर लीजिए। 2 अंक पे तो बस एक ही जीरो आएगी, पॉइंट से यहाँ पे पॉइंट हो गया कैंसिल। अब यहाँ पे कितना आ गया, ये आ जाएगा 10, 1 0 1 0 2 0 से 2 0 कट हो गई, तो क्या बचेगा आपका 10, इस साइड में लिख रहा हूँ मैं 10 बटे 25, तो कैपिटल M बराबर हो गया 25 को अगर मैं इससे भाग दूंगा 0.4 आ गई आपकी किसकी मोलरता, तो 0.4 आएगी मोलरता, जो कि इसको भी दिमाग रखा आप लिख लेना। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 2 की ओर हम चलते हैं। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है 0.1 M। ये आपका दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल है, जो पहला टाइप था बिल्कुल वो उसमें नॉर्मल पूछा हुआ है कि मोलरता कैसे निकाले। अब इसमें जो आपका है कितने ग्राम जल में घोला हुआ है, आपको स्मॉल W ज्ञात करना है भाई, सीधी सी बात है। तो हर एक टाइप का देखो, पहले हमने M ज्ञात कर लिया, अब की बार W की है इसमें नंबर। तो 0.1 Na2CO3 का 500 ml विलयन बनाने के लिए उसे कितने ग्राम जल में घोलना पड़ेगा। देखिए 0.1 M ये आपका कैपिटल M का मान है, लिखने का तरीका भी होना चाहिए आपको इसके पास में। Na2CO3 यानी कि स्मॉल m Na2CO3 का अनुभार, तो दोस्तों क्या होता है अनुभार, पता है इसका आपको। देखिए ये होता है इसका 23, अभी बताया था कार्बन का 12, ऑक्सीजन का होता है 16। करना क्या होता है हमें इसका कि 23 की गुणा 2 में करवाइए, 23 गुणा 2, फिर प्लस कराइए, फिर कार्बन का 12, फिर प्लस 16 की गुणा 3 में, 16 गुणा 3। अगर मैं इसको जोड़ूं तो ये 46 हो गया, ये 12, ये कितना हो गया 48, तो ये 106 हो जाएगा आपका जोड़। तो जो Na2CO3 का अनुभार होता है वो होता है दोस्तों 106। ठीक है, 106 इसका अनुभार होता है। और 500 ml विलयन बनाने के लिए ये किसका मान है बताओ, 500 ml। मेरे साथ साथ नोट करते रहिए और कॉपी पे तुरंत साथ के साथ इसको सोल्व कीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो V का मान होगा आपका स्मॉल W आपको ज्ञात करना, कितने ग्राम जल में घोलना होगा, ये आपको स्मॉल W ज्ञात करना। तो पहले तो हम इसको स्मॉल W में चेंज करते हैं भाई, तो W बराबर क्या हो जाएगा ये बताओ, M की नीचे गुणा होती चली जाएगी M स्मॉल m गुणा V और अपॉन में क्या हो जाएगा 1000, तो ये बन गया आपका फॉर्मूला। तो कैपिटल M का मान कितना दोस्तों 0.1 गुणा स्मॉल m का मान कितना अनुभार का कितना आ गया, ये रहा 106। V का मान कितना आ गया भी 500 ml और अपॉन में 1000। ठीक है भाई, यहाँ से पॉइंट हटाया, 1 0 और लगा दी, इससे यहाँ पे 2 0 से 2 0 कट हो गई। अब 5 की वजह से मैं डायरेक्ट गुणा करवाऊँ, 100 से भाग दे देंगे, 5 छंग 30, 5 एकन 5, 530 अपॉन में आ गया 100। तो यहाँ पे कर रहा हूँ मैं इस साइड में स्मॉल W बराबर, अगर मैं 100 को इससे भाग दूंगा तो ये आ जाएगा यहाँ पे 5.3 ग्राम। ठीक है दोस्तों, ये हमने इसमें W सीखा कैसे हमें इसमें ज्ञात करना है, किस तरीके से सोल्व करना है, और बड़ा ही बेहतरीन न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट है, इसको कीजिए आप। ठीक है।